अच्छा, अभी आपने ये बात की कि मुस्बत माशरे वाली, इसमें ये है कि आपका मैंने देखा है कि कहोटा आपका जो आबाई इलाका है वहाँ पर आपने ख़ासकर छोटी बच्चियों की तालीम के लिए बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं, तो उसके मतलब भी थोड़ा सा मुझे बताएं कि वहाँ पर क्या मसाइल हैं और क्या मुश्किलात। हवेली चूँकि आज़ाद कश्मीर का एक आप कहेंगे आज़ाद कश्मीर का कोना ही है, आखिर में आता है। वहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो अभी तक नहीं पहुँची हैं, उसमें से एक तालीम भी है। गो कि लिटरेसी रेट हवेली का सबसे अच्छा है, जब पढ़ जाते हैं तो वो सबको टॉप करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो वसाइल हैं वो मुहैया नहीं है। मैं क्योंकि जब हवेली जाती हूँ तो जाहिर है आप इर्द गिर्द देखते हो और हम कनेक्टेड हैं अपनी ज़मीन से, हम ये नहीं है कि बस गाँव है तो छोड़ दिया। तो हवेली जब मैंने देखा कि स्कूल है और बच्चियाँ पत्थरों पे बैठ के पढ़ी, और वो भी इत्तेफाक ऐसे हुआ कि इलेक्शन थे, इलेक्शन में हमें वहाँ वोट डालने जाना था। तो जब देखा ये सूरत हाल है, मैं पूछूं कि स्कूल कब आएगा, तो मैंने कहा ये स्कूल है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसा स्कूल है कि यहाँ तो पत्थर ही है, यहाँ ऐसी जगह है बिल्कुल नीचे बाजार है और यहाँ पे बच्चियाँ कैसे पढ़ती हैं। तो फिर बच्ची होने के नाते आपको हमदर्दी ज़्यादा बच्चियों से होती है। तो जब मुझे पता लगा कि ज़लज़ले में स्कूल की बिल्डिंग थी, लेकिन जब आज़ाद कश्मीर में 2005 का वो 8 अक्टूबर का ज़लज़ला है जिसने जो है कितनी ज़मीनें हिला दी, तो स्कूल उस टाइम गिर गया और उसके बाद वो आज तक तामीर नहीं हुआ। तो बच्चियाँ इस तरह ही पढ़ती हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ़ हो। तो उस टाइम फिर ज़ाहिर है यही दिल में उम्मीद पैदा हुई कि नहीं, इन बच्चियों के लिए कुछ करना है। और ज़ाहिर है इंसान अपने तौर पे क्या ही कर सकता है, अल्लाह ताला का दिया हुआ है, अल्लाह ताला आपसे काम लेते हैं और जितना काम वो लेते हैं उतना काम फिर आप करते हो। तो जब मैंने उसको कवर किया थ्रू सोशल मीडिया, उसके लिए कैंपेन चलाई, फिर कितने एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने देख के 6 रूम्स बना के दिए उस स्कूल के लिए। खुद मेरी जितनी डोनेशन हो सकी तो मैंने उसके थ्रू उनका जो एनुअल डे है वो स्पॉन्सर किया कि बच्चों की आंखों में उम्मीद जागे, उम्मीद की किरण जागे। अब वो सब मुझसे ये उम्मीद लगाए बैठे कि हमारा स्कूल की बिल्डिंग जो है हबीबा आपी हमें बना के देंगी। अब उनकी आंखों की वो रोशनी है, वो उम्मीद है मुझसे लगी हुई, जिसके लिए मैं कोशा हूँ कि अल्लाह पाक मेरे हाथों से ये काम हो जाए, मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं अपने ज़ाहिर लोगों से मिल के, लोगों के तवस्सुल से वो स्कूल बन सके। तो उस पर इस तरह से काम किया। उसके अलावा हम जो भी यहाँ, क्योंकि डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में मैं काम करती रही हूँ, मैंने उनको लीड किया है, तो हम डिफरेंट ऑर्फनेजेस में जाते रहे, हम डिफरेंट ओल्ड एज हाउसेस में जाते हैं। मैंने बात की ना कि आइडिया कैसे कैसे आता जाता आपको पता नहीं चलता। आप खुद जब एक सोच के साथ चल रहे होते हो तो अल्लाह मियाँ खुद आपके दिमाग में डालती है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो फिर जब कुछ भी हो तो मेरा ज़्यादा मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ कि मैं अगर कुछ कर सकती हूँ अपने लोगों के लिए भी करूँ। पहले मैं अपने घर से शुरुआत करूँ, फिर मैं बाहर बाकी लोगों की मदद करूँ। तो स्कूल का वो प्रोजेक्ट जारी है, अभी भी कोशिश जारी है कि अल्लाह करीम कोई उसका ज़रिया बनाए, कोई ऐसा हो जाए काम कि वो बिल्डिंग बन जाए। और हवेली में जितने स्कूल्स हैं वो तकरीबन उनमें बिल्डिंग्स नहीं हैं, इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो दुआ गो है अल्लाह ताला से भी कि अल्लाह करीम उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और हुकूमत वक्त जो है वो उसकी नज़र उधर जाए और वो जो है उनको बिल्डिंग्स बना के दे, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले, जैसे हमने शुरू में बात की कि बच्चों को इन्वायरमेंट मिलेगा, उनमें दिलचस्पी पैदा होगी, वो पढ़ना चाहेंगे, वो सीखना चाहेंगे। उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि बच्चे पढ़ें, बच्चे सीखें, बच्चे आगे बढ़ें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी जारी है। इंशाल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह का एक सवाल ये है कि आप शहर इक़्तिदार में आप रही, आपकी तालीम यहाँ से हुई, तो क्या आपको ये जो तालीम में जो रुकावट हैं या जो भी एक औरत को आगे बढ़ने के लिए जो मसाइल हैं, जो मसाइल आ रहे हैं उसमें, तो क्या इसका भी यहाँ पर भी इसका शिकार हो रही हैं ख़वातीन या कि यहाँ कुछ कमी है? अच्छा, जो मेरा तजुर्बा है ना, जो मैंने तालीम हासिल की है, तो उसमें मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई पीछे छोड़ रहा हो या मेरे रास्ते में कोई रुकावट बन रहा हो, क्योंकि सबसे पहले सीढ़ी आती है घर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर से बहुत पूरी सपोर्ट मिली। बाबा ने हमेशा सपोर्ट किया, मामा ने सपोर्ट किया, घर वालों ने सपोर्ट किया, पूरे ख़ानदान ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया। जहाँ मैं जाऊँ तो वो लोग मेरे पीछे होते हैं, तो वो आपकी बहुत बड़ी मजबूती होते हैं। आप अपने पैरों पे मजबूत तभी खड़े होते हैं जो आपको पता होता है कि आपको पीछे इतने सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आपको सराहने वाले लोग हैं। वालिदैन की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, आपको मजबूत बनाने में बहुत मौसर किरदार अदा करती है।
उसके बाद जब देखा कि स्कूल जाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से, क्योंकि वुमेन एजुकेशन में ही मेरी तालीम हुई और सरकारी स्कूलों में मैट्रिक मेरी इस्लामाबाद F62 से हुई, IMCG F62, और फिर FSC मेरी IMCG F72 से हुई। यूनिवर्सिटी भी फिर मेरी वुमेन जो है वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो शुरू से ख़वातीन के अंदर ही हम पलते बढ़ते आ रहे हैं। तो अपने इर्द गिर्द कभी ऐसा नहीं देखा कि ख़वातीन की डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो या हमें पीछे धकेला जा रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बहुत सपोर्ट मिली उस्ताद की तरफ से, घर वालों की तरफ से। लेकिन उसके अलावा जब बाहर की दुनिया में कदम रखा, जब सोशल लाइफ ज्वाइन की, जब डिबेट सर्किट ज्वाइन किया, तो उसमें ऐसा होता है कि ख़वातीन को बहुत कम देखा जाता है। मैं जो ऑल पाकिस्तान डिक्लेरेशन कॉन्टेस्ट में जाती रही, बोलती रही, तो मैंने देखा कि वहाँ पे ख़वातीन बहुत कम होती हैं। एक दफ़ा एक इवेंट था, उसमें 150 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे और उसमें से 145 मर्द डिबेटर्स थे, 5 ख़वातीन थी, 2 ह्यूमरस में थी, 2 शायद 3 सीरियस में थी। तो उसको देख के बहुत दुख हुआ कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चियाँ आगे नहीं आती। बच्चियाँ बोलने में ठीक है, मर्द हजरात का बोलने में उनकी ग्रिप होती है, जो मौलवी हजरात है वो तो बहुत अच्छी खताबत करते हैं, लेकिन आप खुद को प्रेजेंट तो करो। आप उनसे डर के बैठ जाओगे, नहीं वो अच्छा बोलते हैं तो मैं बोलूँ ही ना, ऐसा तो नहीं करना औरत ने। एक औरत को इतना कॉन्फिडेंस खुद पे हो कि एटलीस्ट अपनी प्रेजेंस, जीतना इज नॉट अ क्वेश्चन, जीत जरूरी नहीं है, आपका होना जरूरी है, आपकी वो बहुत बड़ी जीत है। तो वो बड़ा दुख होता है देख के। राज भाई 1 मिनट। तो ऐसा होता है कि जब फिर आप देखते हो, फिर मेरी तो हिम्मत बढ़ जाती है जब मैं देखती हूँ कहीं पे अगर ख़वातीन कम है, तो एक वो गुस्सा भी होता है कि क्यों कम है, फिर वो जोश आ जाता है कि मैं ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे उनको सपोर्ट करना है उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह आसुम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इज़्ज़त रही है। इतने बड़े मर्द हज़रात के मजमे में भी हम जो है फ़ातेह करार देते रहे। तो वो जीत मैं अपनी ख़वातीन के नाम करती थी कि जो वहाँ नहीं है, जो वो इंस्पिरेशन लें इससे, वो मोटिवेशन लें कि कल को यहाँ पे इस तादाद में ख़वातीन बैठी हूँ, औरतें बैठी हूँ। तो वही होता है कि मर्द ज़्यादा होते हैं जब, तो एक इस सर्किट में ना आपको मिलता है कि थोड़ा सा वो चाह रहे होते हैं कि औरत आगे ना ही आए, खातून आगे ना। अगर जीत जाएंगी तो प्रोपेगेंडा करेंगे कि जीत बनती नहीं थी, जीत मिल गई, जीत हमदर्दी में दे दी गई। तो ये चीज़ें, ये मैं अक्सर कहती हूँ कि ये वाली इस फील्ड में आके ऐसा लगता है कि मर्द में औरत आई हुई है, कि औरत की फितरत एक इनमें आ जाती है, वो हसद एक कर लेते हैं या औरत को नीचा दिखाना चाह रहे होते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिली हैं इस सर्किट में, इस सोशल सर्कल में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी जो निज़ाम था उसमें कभी कोई ड्रॉबैक देखने को नहीं मिला, कभी किसी ने कोई रुकावट नहीं हाई की। माशाल्लाह, ये बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अभी आगे चलते हैं कि आप कैलीग्राफी में भी बहुत अच्छी महारत रखती हैं, तो इस बारे में बताएं कि कैलीग्राफी आप शौक की हद तक है या जुनून? मेरा कुछ भी शौक की हद तक नहीं है। हम जिस चीज़ को लेके चलते हैं वो जुनून उसको बनाते हैं और फिर उसको पाया तक, मील तक पहुंचाते हैं। तो कैलीग्राफी की भी एक पूरी हिस्ट्री कर लें कि इस तरह हुआ था कि मैं बैठे हुए थे, किसी ने सजेस्ट किया कि अलिफ ड्रामा देखें। अलिफ ड्रामा जो है वो मंजूर हुसैन उसमें एज अ कैलीग्राफी आर्टिस्ट शो किया हुआ था उन्होंने हमजा अली अब्बासी के साथ। तो वो अब्दुल आला साहब के नाम से कैलीग्राफी आर्टिस्ट जो है वो वहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ था। उनके कुछ खताती के आर्ट पीसेस शो हो रहे थे, वो थीम भी ड्रामा की कुछ इस तरह की वो हमजा अली को गिफ्ट करते होते थे। तो वो उन पे जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। आउट ऑफ नो वेयर मैं पहले पेंटिंग करती थी, स्केचिंग कर ली, लेकिन खताती की तरफ कभी जहन नहीं गया था। जब उनको मैंने देखा, वो ड्रामा मैंने जब ख़त्म किया तो मैंने एक पेन लिया, पेपर लिया, मैंने सूरह इखलास लिखी, मैंने सूरह कौसर लिखी मार्केट से, बस अपना जो उर्दू का स्टाइल होता है। और उस टाइम मैंने इरादा किया कि नहीं मुझे खताती सीखनी है। तो वही चीज़ है कि पहले खुद को डिस्कवर किया, जब डिस्कवर कर लिया तो फिर अब उस्ताद चाहिए था कि वो उसको निखारता, उसको सिखाता। फिर हमने उस्ताद जो है वो ढूंढे, तो वो भी इत्तफाकन उन्हीं दिनों में सर यासिर अजीमी है, पंजाब से उनका ताल्लुक़ है और वो भी एक निखर के आने वाले कैलीग्राफी आर्टिस्ट में से हैं। उनकी शागिर्दी में मैं आई और उनसे मैंने ख़त सुलुस लिखना सीखा। और फिर जब राइटिंग सीख ली तो ज़ाहिर है बैकग्राउंड वो चीज़ें पहले आती थी, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें तरक्की करते 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 इस हद तक पहुँचे कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कैलीग्राफी का अपना बिजनेस कर रही हूँ। इतना अभी हमने पाए तक नहीं पहुँचाया क्योंकि बाकी साथ में बाकी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं।
तो लेकिन फिर भी इस हद तक है कि वो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। जब और इतनी खूबसूरत उसकी एनर्जीज़ होती हैं, आप जब कुरान पाक लिखते हो ना तो आपको वो सुकून मिलता है, आपका इतनी रूहानी जो एक तस्कीन होती है ना, आप वो उससे हासिल कर रहे होते हो। और बहुत खूबसूरत तजुर्बा है ये, बहुत खूबसूरत। मैं तो सिखाती भी हूँ आगे, मैंने 3 बैचेस जो हैं कैलीग्राफी के सिखाए हैं। मज़ीद मेरी कोशिश होती है कि ये लोग सीखें, फारिग वक्त में बजाय इसके बैठ के रील्स स्क्रॉल करें और बैठ के कुरान पाक को लिखें। बहुत एक आपका ना कैथारसिस हो रहा होता है उससे। तो फिर ये एक मेरी जर्नी थी कैलीग्राफी की कि जो चलती आई। शुरू में जब इतना सीखा नहीं था तो मम्मा बाबा को कैलीग्राफी बना के तोहफे में दी, और बस इसी तरह करते करते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज एज ए कैलीग्राफी आर्टिस्ट भी एक पहचान है जो अल्लाह ने इज़्ज़त रखी हुई है। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा। कैलीग्राफी आर्ट कोई भी हो, उससे एक सुकून मिलता है। सही। अच्छा, इसमें कुछ नए सीखने वालों के लिए कुछ मशवरे? नए सीखने वालों के लिए मशवरा के कंसिस्टेंसी। कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है आप कर रहे हो तो आपका उसमें कांस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको बार बार करो, आप उसको बस इरादा कर लिया उसको छोड़ नहीं सकते। तो उनके लिए ये सीख है कि वो अगर इरादा करते हैं तो उसको इतना मजबूत करें कि वो टूटे ना। आप लिखना शुरू करें, आप बस लिखना शुरू कर दें। आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज़ द की टू मास्टर एवरी आर्ट। कुछ भी आप अगर उरूज तक पहुंचाना चाहते हैं, आप जैसे शायरी में आपका जो है वो बहुत तजुर्बा है, तो आपको पता है कि आप जब लिखते रहोगे बहर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको वज़न पता चलना शुरू हो जाएगा, आपको बाकी जो राज है वो अफशा होना शुरू हो जाएंगे और आपकी ग्रिप मजबूत होती चली जाएगी। हर शोबे में इसी तरह है कि जितना ज़्यादा आप उसको करते रहोगे उतनी ही उस पर आप अबूर हासिल करने लगोगे। कितने स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो शुरू में तो बड़े जोश जज्बे के साथ आते हैं, होमवर्क सेंड कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि बीच में वो बिल्कुल जीरो पेस पे चले जाते हैं, फिर वो कहीं नहीं पहुंच सकते, कहीं नहीं जा सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आहिस्ता आहिस्ता करो लेकिन मुसलसल। चले, अच्छा अभी आगे हमारा एक सेगमेंट है कि इसमें मुख्तसर सवालात पूछने होंगे आपसे। बचपन के दिन कैसे थे? बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत बचपन के दिन हैं कि जिनका कोई नेमुल बदल नहीं, वो जो कभी लौट नहीं सकते, जो कभी वापस नहीं आ सकते। मेरा बचपन बहुत खूबसूरत था, बहुत हसीन और जमील था, जो शहर इक़्तिदार की गलियों में भी गुज़रा और वादी कश्मीर की जो हसीन वादियाँ हैं उनमें भी गुज़रा। हम लोग जो है जून जुलाई में बेसिकली आज़ाद कश्मीर होते हैं, तो हमेशा समर वेकेशंस हमने वहाँ गुजारी, गर्मियों की छुट्टियों में चले जाया करते थे। तो वहाँ की यादें मुझे ज़्यादा फैसिनेट करती हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ, क्योंकि यहाँ तो एक रोबोटिक निज़ाम चल रहा होता है। स्कूल गए, वापस आए, स्पारा पढ़ने चले गए, वापस आए, ट्यूशन चले गए, वापस आए, थके हारे खाना खाया और सो गए। जो वो 2 महीने होते थे ना, उसमें हम जो चाहे कर लेते थे, लेकिन वो भी छुट्टियों का काम करके। सुबह का टाइम होता था कि हाँ बैठो सब बहन भाई छुट्टियों का काम करो, अब आपकी छुट्टी है। उस टाइम में फिर हम जाते थे नानी अम्मा के साथ, भैंसों के साथ भी जाते थे, भैंसों का दूध निकालना भी देखते थे, फिर सब ग्लास लेके भी पहुंच जाते थे कि हमें दे, हम गरम गरम वहीं पे हम पी लें, सुबह पी लें, शाम को पी लें। फिर हमने वो सारा कुछ देखा। फिर हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हमने बड़ी आर्ट, पहली आर्ट हमारी वो आर्ट कंसिडर करनी चाहिए कि जो हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हाँ, चूल्हे बनाए, बर्तन बनाए, चम्मच बनाए, हांडी बनाई, पूरे बर्तन हमारे होते थे। जो कजन्स मर्द हजरात होते थे वो तो तोड़ जाते थे, वो वहीं से उनकी जो है जुल्म से दमा। उस टाइम तो बचपन में बच्चे होते थे सारे ऐसे जो उनकी कोई उस इंटेंशन से नहीं, लेकिन हमें तंग करने की नीयत से वो हम बर्तन बना के सुखाने के लिए रखते थे। वापस आके देखते थे तो टूटे हुए होते थे। हमने कहाँ हार माननी थी, हम दोबारा बर्तन बना लेते थे। तो वहाँ बर्तन बनाना, फिर गेम्स, पंचगीटी खेलना, वो जो एक स्केयर्स बना के, अब तो नाम भूल गए, अब तो बच्चे नहीं खेलते, चीचो बोलते हैं। हाँ, चीचो खेलते थे और फेंकते थे। और मतलब हमने एक दफ़ा हम गए, वही जो ऐसे चश्मा बह रहा होता है ना, तो आगे दरिया होता है, हम बच्चियाँ इकट्ठी थी, हमने वहाँ से मछली की जगह कोई अजीबोगरीब मखलूक पकड़ ली मछली समझ के। वो हम शूज़ में पानी रख के ना घर लेके आए कि हमें तमगा इजाज़ मिले कि हम जो है मछली पकड़ के लाएं, लेकिन वो कुछ और था। और वो घर वालों की तरफ से इतनी डांट पड़ी कि ये चीज़ आपको काट सकती थी, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, काटी नहीं। लेकिन वो हमारा एक इसी तरह बेशुमार बचपन की ऐसी कहानियां, दरख्त पे चढ़ जाते थे,
दरख्त पे चढ़ने का बड़ा शौक होता था तो दरख्त पे चढ़ गए। बाकी बचपन में हमने बड़े कान डूबते डूबते भी एक दफ़ा उसी चश्मे में डूबते डूबते नई ज़िंदगी भी नसीब हुई। तो बचपन ऐसा होता है कि अगर शुरू करने बैठो ना, क्योंकि आप हर फिक्र से, हर परेशानी से, आपको कोई दुनिया का होश नहीं होता, आप आज़ाद होते हो, आप हर चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हो। तो बचपन बहुत खूबसूरत गुजरा। बचपन ऐसा है कि अगर बात करने बैठो आप हशाश बशाश हो जाते हो बचपन को सोच के। बचपन के किस्से, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे। बचपन की कोई शरारत? अभी मैंने सारी शरारतें बता दी। दरख्तों पे चढ़ जाना, उल्टे सीधे काम कर लेना। इसी तरह हम ज़्यादा कज़न साथ होते थे, बच्चे साथ होते थे, तो हमारी इस तरह की शरारतें, वो जो शरारती वाले बच्चे होते हैं ना, जो ऊट पटांग शरारतें करते हैं, हम वो शरारतें नहीं करते थे, क्रिएटिव शरारतें करते थे। कभी इकट्ठे हो गए मोहल्ले में कि चलो बाहर सब्जी बनाते हैं, तो एक दफ़ा वो सब्ज़ी बनाने के चक्करों में हमने ऑयल गरम किया और वो गिरा किसी पे। एक दफ़ा चावल बनाने के चक्करों में इसी तरह हमने कोई चीज़ की। तो ये वाली शरारतें जो थोड़ी महारत वाले काम करते करते ये हम थोड़ा करते, फिर घर आके हमें अच्छी खासी इज्जत होती थी। एक दफ़ा भाई था मेरा, छोटा भाई ना, तो मैं अपने भाई को लेके जा रही थी कहीं, तो हमारे मोहल्ले में एक बच्चा होता था, उससे सब बहुत डरते थे ना। वो बोल नहीं सकता था, गूंगा बहरा था, लेकिन सब बड़ा डरते थे। कोई कह दे कि वो आ रहा है तो सबके घर भाग दौड़ शुरू हो जाती थी। उसका नारा लगा कि वो बच्चा आ रहा है, तो मैं, उस्मान छोटा होता था, तो उस्मान को मैंने उठाया अपने साथ, मैं घर को भागने लगी और भागते भागते ये हुआ कि पत्थर मेरे आ गया और मैं गिरी। उस्मान थोड़ा सा जख्मी हो गया और उसके बाद जो है अब घर जब मैं लेके गई, अब मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैं उसको बचा रही थी, मैं घर पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वो गिर गया। अब घर गई तो मेरी अच्छी खासी के भाई को गिरा दिया, बच्चे को गिरा दिया। इसी तरह गांव में एक दफ़ा हम लोग चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे, ये फ्रूट, एक सुम्बलू जो होता है ना, उसको कर रहे थे, रेस लगी हुई थी 2 टीम्स की। तो मेरा जो भाई है उसको थोड़ा जोश चढ़ा कि इस टीम के ज़्यादा ना हो जाए, तो उसने, मेरा कज़न है, उसको पत्थर से शूट करना चाहा ना, तो वो मैं आगे आ गई। तो मेरा आज भी शनाख्ती अलामत मेरी यही है, सर मेरा फट गया, खून ही खून। तो उरूज पे भी हमने बहुत काम किए हैं बचपन के। माशाल्लाह। अच्छा, तन्हाई पसंद है या महफिल में ज़्यादा आप? तन्हाई पसंद, महफिल उन लोगों की के जो मन पसंद हो, जो मुस्बत सोच रखते हो, मुस्बत एनर्जीज रखते हो, जिनके बीच बैठ के लगे कि सब बहुत अच्छा है, जिनके बीच बैठ के लगे कि ज़िंदगी जीना ही अच्छा है, ज़िंदगी जीने की ज़रूरत महसूस हो, अपने मकासद पे आपकी नज़र हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में कि जिनके साथ बैठ के आपको वक्त बिताना अच्छा लगे। अदरवाइज़ तन्हाई पसंद भी बहुत है, ज़्यादातर वक्त जो है अकेले रहें, हर चीज़ में अकेले होना ही अच्छा है। तो महफिल ऐसे लोगों की, बगैर ना तन्हाई।